नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं मयंक धरवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, मैंने ध्यान की बहुत सारी विधियां आपको सिखाई है, कई सारे तरीके बताए हैं। आज मैं आपको बहुत ही नायाब, बहुत ही गुप्त और बहुत ही ऐसा तरीका बताने वाला जो शायद अब तक किसी ने डिस्कस नहीं किया, ना ही किसी ने प्रैक्टिकली से सिखाया है। और वो तरीका है मिरर मेडिटेशन, मतलब प्रतिबिंब ध्यान। मतलब कि आईने के सामने बैठकर ध्यान करना। इसका इस्तेमाल कितना आसान है, कितनी आसानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल कर पाने के बाद आप कौन कौन सी मुश्किलों से गुज़रते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ध्यान में उतरने के अलावा सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ सजेशन और खुद के माइंड प्रोग्रामिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही तरीका आज मैं सिखाऊंगा। हिप्नोसिस सजेशंस के बारे में दूसरे चैनल में बात होगी। यहाँ क्योंकि हीलिंग की बात होती है, इसलिए यहाँ हम हीलिंग की बात करेंगे, मेडिटेशन की बात करेंगे। तो मेरे सामने एक मिरर रखा हुआ है। इस मिरर के सामने में बैठ के अभी मैं ध्यान करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे इसका ध्यान करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम ध्यान के लिए तैयार हैं। बहुत नया है तरीका, बहुत ही डिफरेंट है। हीलिंग साइंस में इसको बहुत सालों से किया जा रहा है। आईने के सामने बैठकर इन्फिनिटी बनाना होता है अपने दोनों हाथों से। इन्फिनिटी सिंबल हर जगह एक जैसा ही होता है। इन्फिनिटी सिंबल बनाना है आपको, और बस दोनों हाथों से इन्फिनिटी सिंबल बनाएंगे अलग अलग दिशाओं में, जैसे डांस कर रहे हैं, जैसे नाच रहे हैं। ठीक है। सारा फोकस दोनों हाथों में लाना ही अपने आप में सबसे बड़ी क्रिया है। बाकी सब आसान हो जाता है अगर आप दोनों हाथों से इन्फिनिटी सिंबल बनाना शुरू कर दिए, जो कि अगले 1 से 1.5 मिनट में हो ही जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो भी 2-3 मिनट ही लगेंगे। मेरा फोकस बिगड़ रहा है क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ। हाँ, देखो अब आ रहा है, अब पकड़ में आ रहा है। हाँ, पकड़ में आ गया। कभी एक हाथ से छूटेगा, कभी एक हाथ से बनेगा, कभी एक हाथ से छूटेगा, और इस तरह से इन्फिनिटी सिंबल बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जैसे रस्सी कूदने जैसा आसान है, शुरू में नहीं होता है और बाद में हो जाता है। ऐसा करते करते आपका शरीर भी थकेगा, आपके हाथ भी थकेंगे, आपका विचार भी थकेंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी। और क्योंकि आप इन्फिनिटी सिंबल बना रहे हैं, सारा ध्यान, सारा फोकस एक ही जगह पे आ जाएगा। और जैसे ही सारा फोकस एक जगह पे आना शुरू हो जाएगा, आप विचार शून्य की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप विचार शून्य होने लगेंगे, सारी ऊर्जा आपके अनाहत चक्र के बीचों बीच आकर स्थिर होने लगेगी। ऊर्जा इस तरह से केंद्रित होने लगेगी और आप अपने आप ध्यान की अवस्था में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। सारी ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी और आपको महसूस होने लगेगा कि साथ आपकी रीढ़ की हड्डी में ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उड़ते हुए आपके सिर के आसपास एक अजीब सा गर्म, एक अजीब सी झंझनाहट, एक अजीब सा दबाव महसूस करेंगे आप। आपको समझ में आ जाएगा कि सारी ऊर्जा यहाँ आ गई है। और ये करने के दौरान अपनी आँखों से अपने आप को बिल्कुल देखते रहना है, पूरा नहीं खोलना है। बिल्कुल आँख को हल्का सा खुला रख के जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अपने स्वतः मुंडी ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र पे जो प्रेशर पड़ता है ना, वो अपने आप को पीछे लेकर के जाता है। तो अपनी आँखों से नाक को देखेंगे और नाक के थ्रू अपने आप को मिरर में देखेंगे। और ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जैसे ये होने लगेगा ना, ये मिरर मेडिटेशन आपके काम आने लगेगा। आप समझने लगेंगे कि आप अपने आप के सामने ही बैठे हैं। आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तरह होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने शरीर से बाहर निकल चुके हैं। शरीर से बाहर निकल कर आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को घूर रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। कौन है वो? कौन है वो? ये मैं तो नहीं हूँ, वो एक शरीर है और मैं कोई और हूँ। ये वाला भाव आपको धीरे धीरे आने लगेगा। ये रोज़ जब ये मेडिटेशन करेंगे ना, आप स्पिरिचुअल जर्नी बहुत तेज़ हो जाएगी, आपकी हीलिंग पावर बहुत तेज़ हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या सच है, क्या झूठ है। अपने अंदर झांकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से बाहर निकलें। और ये मिरर मेडिटेशन आपको बिल्कुल अपने आप से बाहर निकलने वाला ही एहसास देगा, और यही एहसास आपके काम आएगा। और ये तरीका आप अपनाइए। आपको रोज़ एक टाइम पे रोज़ ये करिए।
अपने बेडरूम में, अपने किसी प्राइवेट कमरे में, जहाँ भी आप मेडिटेट करते हो वहाँ मिरर होना चाहिए, वहाँ करिए। मैं बैठ के कर रहा हूँ, आप व्यवस्था ना हो तो खड़े खड़े करिए। छोटे से मिरर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरे मिरर में करिए। अगर आप सिर्फ इतने से हिस्से को भी अगर मिरर में देख सकते हैं तो भी ये कारगर है। लेकिन ये बेस्टेस्ट फॉर्म जो है वो ये है जो मैं भी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको स्मॉल तरीके से भी कर सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं इसके? जैसा कि मैंने बताया, आप उधरगामी होंगे, ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, तो आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपका ओजस बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका आभा मंडल ऊर्जा से भरेगा, आभावान होंगे आप। जब भी आपकी ऊर्जा बढ़ती है वो ऊर्जा आपकी हीलिंग में काम आती है, आपकी वाक सिद्धि में काम आती है, वाक शुद्धि में काम आती है। आपकी आज्ञा चक्र में वो ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती है। आप जो देखते हैं सही देखते हैं, जब आप जो खोजते हैं सही खोजते हैं। आपके विचारों में जो चीज़ आप मांग रहे होते हैं, आपकी दृष्टि उन चीज़ों को तुरंत पकड़ रही होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी में जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बोलते हैं, उससे ऊर्जा मिल रही होती है सही चीज़ों को पकड़ के, सही चीज़ों को खोज के लाने की। आप जो सवाल अपने अंदर डालते हैं उस सवालों के जवाब पाने में आपको आसानी होती है। तो ये मेडिटेशन आपके बहुत ज़बरदस्त काम आएगा। चलिए एक बार और करते हैं। बस बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। बस इस तरह से जैसे ही आप ये हो जाएंगे, ध्यान की मुद्रा बना लीजिए। चाहे ये मुद्रा बनाइए, चाहे ये मुद्रा बनाइए, चाहे ये मुद्रा बनाइए, चाहे ये मुद्रा बनाइए। मुद्राओं पर एक पूरा वीडियो बनेगा, मुद्राओं के विज्ञान पर भी आपको पूरी बातें मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। उस पर भी हम कभी और बात करेंगे। अभी समझिए, जो भी मुद्रा आपको आती है, चाहे तो हाथ जोड़कर बैठ जाइए और विचार शून्य हो चुके हैं और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई ओम नाद, कोई मंत्र, ये सब डालने की ज़रूरत है। बस शून्य होने की कोशिश कीजिए। और यही है मिरर मेडिटेशन, यही है प्रतिबिंब ध्यान। आशा करता हूँ कि ये ध्यान की टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। घर में अभ्यास कीजिए, इसके फ़ायदे को कमेंट में लिख कर बताइए। इंस्टाग्राम में भी इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आइए बताइए, बातें करते हैं, समझेंगे, सीखेंगे। तो मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस पर। बहुत सारी अच्छी बातें बतानी बाकी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।